हेलो दोस्तों, अगर आप भी क के छात्र हो तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका ऑब्जेक्टिव हमारे सेकेंड चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, सेट कोड ए रहने वाला है। माध्यमिक उत्प्रेक्षण परीक्षा 2024 का ओरिजिनल पेपर रहने वाला है कि सेकेंडरी सेंटर एग्जाम 2024 का रियल पेपर रहने वाला है। आपका विषय कोड 101 रहने वाला है, हिंदी का ओरिजिनल पेपर रहने वाला। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा सेकेंड चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से आपका स्टार्ट है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर गद्यांश दिया है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आंसर देखते हैं। यहाँ पर आंसर क नंबर का हो जाएगा ना, आत्मनिर्भरता प्रगति और आधारित है और आत्मविश्वास का मूल है, जो व्यक्ति के समाज में अपने सारे कार्य स्वयं करता है और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता करता है। ये गद्यांश है, इसका आंसर हम नीचे बताएंगे। पहले गद्यांश पढ़कर आपको बता दे रहे हैं। वह उन्नति की दौड़ में सबसे आगे रहता है। अपने दैनिक जीवन के कार्य स्वयं करके मनुष्य की अत्यधिक आवश्यकता है। अपने कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है, वह उन्नति नहीं कर सकता। सौंपे गए कार्य को पूर्णतः दायित्व समझकर करना चाहिए, इससे व्यक्ति को स्वावलंबी बनता है। स्वावलंबी व्यक्ति सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली होता है। उसे धन दौलत की कमी नहीं रहती है। वह अपने भुजाओं और सुख सुविधा को जुटाने के परिणाम निर्भर व्यक्ति के अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, व्यक्ति की और प्रगति पर आधारशीलता क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के उस गद्यांश के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा, आत्मनिर्भरता प्रगति पर आधारशील है। पहला का यहाँ पर उत्तर आपका स्पष्ट रूप से लिखा गया है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे सेकेंड चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है, उन्नति के दौर में सबसे आगे कौन रहता है। तो देखिए, जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य स्वयं करता है और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता करता है, वह उन्नति के दौर में सबसे आगे रहता है। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन व्यक्ति पिछड़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अपने कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक एवं मानसिक रूप में स्वस्थ कौन होता है। तो देखिए, स्वावलंबी व्यक्ति सामाजिक और मानसिक रूप में स्वस्थ एवं शक्तिशाली होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, उन्नति के शिखर पर कौन पहुंच जाता है। तो आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। देखिए दिया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से गद्यांश पढ़कर अपने उत्तर को स्पष्ट रूप से लिखना है। तो इसका भी आंसर बता दे रहे हैं। बुनियादी शिक्षक को हम लोग बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा की उस प्रणाली से जिसमें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों के प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बालकों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना है। शिक्षा के द्वारा हमें आत्मनिर्भरता बनाने में प्रयास किया जाता है। महात्मा गांधी ने आज से कई वर्ष पूर्व बुनियादी शिक्षा आंदोलन शुरू किया था। उसमें उन्होंने राष्ट्र के लिए कई प्रकार के प्रारंभिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, जिसका केंद्र शारीरिक और श्रम उत्पादन कार्य था, जिसका समुदाय जीवन में घनिष्ठ संबंध था। भारतीय शिक्षा के इतिहास में बुनियादी शिक्षा का महत्वपूर्ण एक क्रांति था, जो भारत के कई साल अंग्रेजों शासक पारंपरिक प्रणाली पर निर्भर करता था। यहाँ पर इसका सारा का आंसर हम आपको बता देते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर दिया है। क्वेश्चन दिया है, बुनियादी शिक्षा के हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, बुनियादी शिक्षा को हम लोग बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। चलिए
आगे क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? तो बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा के उस प्रणाली से जिसमें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों का परीक्षण प्रदान करते हुए बालकों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का आंदोलन किससे शुरू किया था? तो देखिए महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का आंदोलन शुरू किया था। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा से क्या जागृत हुए? तो बुनियादी शिक्षा से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुए। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। 5 नंबर है, बुनियादी शिक्षा पद्धति में 3 बातें कौन कौन है? तो देखिए बुनियादी शिक्षा पद्धति में 3 बातें इस प्रकार से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। चलिए आगे देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, शिक्षा में उत्पाद कार्यकलाप अर्थात कोई ऐसा विषय सिखाया जाए जिसमें छात्र को कुछ कमाई करने के योग बन सके। क नंबर का यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। ख नंबर है, पाठ्यचर्या का उत्पादन कार्यकलापों और भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण से सहसंबंध हो जाएगा। ग नंबर है, स्कूल तथा स्थानीय जन समुदाय में घनिष्ठ संबंध हो जाएगा। ग नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। ख नंबर है, देखिए ख नंबर अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ना। देखिए ख नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम लिख दिए हैं, आप लोग अच्छे से पढ़कर बता दे रहे हैं। यहाँ पर इसको छाप लीजिएगा। सावित्री ज्योतिबा फुले का जन्म 3 जनवरी 1821 ईस्वी में हुआ था। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक एवं मराठी कवयित्री थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा गोविंदराय फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने आधुनिक मराठी काव्य में अग्रदूत माना जाता है। 1852 में इन्होंने बालिकाओं के रूप में एक विद्यालय की स्थापना की। 5 सितंबर 1948 ईस्वी में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिला के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्होंने सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल ने इन्हें सन 1848 ईस्वी में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा समय सामाजिक पदबंदी थी। सावित्री फुले के दौरान खुद पढ़ी और बल्कि दूसरों को भी बंदोबस्त कराया। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ख नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, 250 से 300 शब्दों में। चलिए इसको हम आपको अच्छे तरीके से बता देते हैं। क नंबर में दिया है, समय के महत्व पर लिखना है, भूमिका पर लिखना है, फिर समय के सदुपयोग के लाभ पर लिखना है, समय के दुरुपयोग से हानि को लिखना है और लास्ट में निष्कर्षण भी आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या क्या अब दिया है सभी आपको हम अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं। ख में दिया है समय का महत्व हो ही गया। ठीक है, ग में दिया है गणतंत्र दिवस पर दिया है भूमिका, गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, गणतंत्र दिवस का महत्व, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। सूखा पर दिया है अकाल पर आरंभ। ठीक है, सूखे का कारण, दूर स्थिति और उपसंहार लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ से कहीं से लिख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको सारा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छात्र अनुशासन का अनुशासन। ठीक है, तो देखिए इस पर आपको लिखना है छात्र पर। तो देखिए हो जाएगा भूमिका में, जीवन के अत्यंत पूर्वक जीने के लिए विद्या और अनुशासन दोनों आवश्यक है। अनुशासन भी एक प्रकार की विद्या है। अपनी दिनचर्या को, बोलचाल को, अपने रहन सहन को, अपने सोच विचार को, अपने समस्त व्यवहार को व्यवस्थित करना ही अनुशासन है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। तो विद्यार्थी के लिए अनुशासन होना परम आवश्यक है। अनुशासन से विद्यार्थी को सब प्रकार के लाभ होता है। अनुशासन अर्थात निश्चित व्यवस्था को समय और धन की बचत होती है। जिस छात्र ने अपनी दिनचर्या निश्चित कर लिया उसका समय व्यर्थ नहीं जाता। वह अपने एक क्षण को समुचित उपयोग उठाता है। वह समय पर मनोरंजन भी कर लेता है और अध्याय भी पूरा कर लेता है। इसके विपरीत
अनुशासनहीन छात्र आजकल काम कल पर परसों पर टालकर अपनी मुसीबत इकट्ठी कर लेता है। यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसमें आगे का देख लेते हैं। आगे हो जाएगा अनुशासनहीनता के कारण। तो आज भारत में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासनहीनता है। आज की विद्यार्थी साज श्रृंगार सुख आराम की इच्छा रखता है। दूसरी बात, माता पिता द्वारा अच्छी तरह ध्यान नहीं देना, खराब संगत, ये आंसर हो जाएगा। आगे है सुधार के उपाय। अनुशासन के गुण बचपन से ग्रहण किया जाना चाहिए, इसलिए इसका संबंध छात्र से है। विद्यालय में सारी व्यवस्था, अनुशासन और नियम को लागू करने के पीछे यही बात है। यही कारण है कि अच्छे अनुशासन विद्यालय में छात्र जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अनुशासन हमारी हौच पहुँच जिंदगी को साफ एवं सुलझी हुई व्यवस्था देता है। इसके कारण हमारी शक्तियाँ केंद्रित होती है, हमारे जीवन में उद्देश्यपूर्ण बनता है तथा हम थोड़े समय पाते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे है उपसंहार। तो अनुशासन का अर्थ बंधन नहीं है, इसका अर्थ व्यवस्था, इसका अनुकरण इसके जीवन में सफल हुआ जा सकता है। उपसंहार यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे है, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे हैं जिसमें विद्यालय पुस्तकालय हेतु भीमराव अंबेडकर के लिखित पुस्तक है। तो देखिए मंगवाने का निवेदन किया गया हो। ठीक है, देखिए अथवा देखिए यहाँ पर लिख देना है मध्य निषेधन परिमाण पर 2 पर लिखना है, यहाँ पर निबंध लिखना है। चलिए आगे यहाँ पर आंसर देखते हैं। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय लिख लेना है। ठीक है, ऐसे ही लिखना है, आपको लिख लेना है सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। इसके बाद लिखना है सर गणेश दत्त उच्च विद्यालय, जो आपका विद्यालय का नाम हो यहाँ पर आपको उसको अच्छे तरीके से लिख लेना है। फिर यहाँ पर विषय लिखना है, विद्यालय पुस्तक हेतु भीमराव अंबेडकर लिखित पुस्तक मांगने के संबंध में, जो आप पुस्तक मांगोगे उसके संबंध में लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे मांगना है महाशय लिखना है। विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं का छात्र हूँ, मैं हाजीपुर का निवासी हूँ, वहाँ से प्रतिदिन विद्यालय आना संभव नहीं, अतः श्रीमान से आग्रह है कि विद्यालय पुस्तक हेतु भीमराव अंबेडकर लिखित पुस्तक मांगने की कृपा करें। इस कृपा के लिए मैं श्रीमान सदैव आभारी रहूँगा। सद धन्यवाद हो जाएगा। और इसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग आपका आज्ञाकारी शीर्ष लिख लीजिएगा, अपना नाम लिख लीजिएगा, कक्षा लिख लीजिएगा और अपना क्रमांक या अनुक्रमांक लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ठीक है, ये ऑप्शनल रहता है आपको, लेकिन यहाँ पर जरूर ABC डाल दीजिएगा, यहाँ पर A डाल दीजिएगा, यहाँ पर ABC कुछ ना कुछ डाल दीजिएगा, ऐसे आपको लिखना ही पड़ेगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना 20 से 30 पर शब्द में। तो आगे 20 के दार शीर्षक पाठ में सेन साहब के परिवार में बच्चों को पालन पोषण किया रहे लिंग पर आधारित भेदभाव लिखे। तो सेन साहब के घर में 5 लड़कियां और 1 लड़का था। कहने को तो सेन साहब की संतान है, किंतु लड़कियों के लड़के के रहन सहन, शिक्षा, लाड प्यार, लिंग जनित बहुत विषमताएं हैं। लड़कियों को अलग तालीम, शिक्षा, बोलचाल सिखाया गया, किंतु खोखा के लिए इन सब की सीमा नहीं है। लड़कियों को जोर हंसती नहीं, किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं, छोड़कर कभी खेलती भी नहीं, जबकि खोखा इन सब का अपवाद है। सेन साहब इंजीनियर बनेगा, इसलिए अभी से ठोक ठाक करना ज़रूरी है। इस तरह के बच्चे यहाँ पर इस तरह के बच्चे हो जाएगा। इस तरह के बच्चे पालन पोषण में लिंग आधारित भेदभाव व्यापक था। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा सेकेंड चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर, भारत में ग्राम पंचायत में किस अर्थ में और किसके लिए अपने मैक्स मुलर ने महत्वपूर्ण बतलाया। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे सेकेंड चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के संबंध प्राचीन युग के कानून पुरातन रूप से महत्वपूर्ण विशिष्ट के ज्ञान वाले के लिए लेखक में ग्राम पंचायतों के महत्वपूर्ण बताया। भारत में ग्राम पंचायत को लेकर स्थानीय व्यवस्था के अर्थ में लिया गया यह प्रणाली, जिसमें ग्रामीण अपना शासन खुद करते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर, लेखक गुणाकर मूल्य ने किन भारतीय लिपियों में देवनागरी का संबंध बताया। लेखक ने संस्कृत, प्राकृतिक, गुजराती, बंगाली एवं ब्राह्मी लिपियों में देवनागरी का उल्लेख बताया है और सम्मान किया है। 4 नंबर, संगीत भारतीय बिरजू महाराज की दर्शनीय चर्चा क्या है। तो बिरजू महाराज आवास दिनगरत थे, वहाँ से प्रति 500 या 900 नंबर की बस पकड़कर संगीत भारतीय जाना चाहते थे। वो प्रदर्शन का अवसर कम मिला, फिर भी हाजिरी रहना पड़ता था। आगे 5 नंबर का आंसर रहेगा, कवि रेनल मिरिया रिल्के के साथ कैसा सुख दुख थे। तो देखिए हो जाएगा ना, कवि को
कपोलो ने निम्न सस्यक व विश्रमण पर कर रही ईश्वर की कृपा दृष्टि को सुख प्रदान करता था। वह उसे चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलते हुए सुख देता था। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर अक्षर ज्ञान के बारे में है। अक्षर ज्ञान के बारे में भी आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग इसका भी आंसर लिख लीजिएगा। और इसका हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा सेकेंड चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, हमारा सेकेंड चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा सेकेंड चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।